धन्यो आज की चर्चा में हमन बात करबो जया एकादशी के। जया एकादशी के महत्तम सुनाहू कि जया एकादशी काबर रिथन, कैसे रिथन, एकर सुंदर महत्व ला मैं सुनावत हूँ। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर दोनों के बीच की बात है। धर्मराज की थे कि प्रभु मांग के शुक्ल पक्ष की एकादशी के का नाम है, एकर का विधि है, अवेल कौन करी, एकर महत्तम ला मोल सुनाते हो। तब भगवान कृष्ण कहा थे कि हे धर्मराज, ये जया एकादशी के करे से भूत पिशाच प्रेत कुयोनी जोन रथे तो छूट जथे। ऐसे ये उत्तम और प्रभावशाली एकादशी है, एकर महत्तम मैं सुनावत हूँ, तै सुन। भगवान की थे कि एक समय इंद्रलोक में इंद्र की सभा लगे रही थे और इंद्र की सभा में सब अप्सरावन नृत्य करत रहे, गान करत रहे, सब गंधर्व सब अप्सरा रहे। तो वहाँ चित्रसेन पुष्पदंत नाम के भी गंधर्व थे और ओकर पत्नी मालिनी रथे। तो ओकर लड़का माल्यवान रथे, जोन पुष्पवती नाम के गंधर्व कन्या ला देख के मोहित हो जथे। दोनों एक दूसर ला बहुत प्रेम करे लगथे और दोनों एक दूसर के ऊपर मोहित हो जथे। पुष्पवती रथे तो बहुत सुंदर रथे, बड़ा सुंदर ओकर नाक आँख, ओकर सुंदरता ला देख करके माल्यवान ओकर से एक मिनट भी दूर नहीं रहना चाहे। ऐसे सुंदर सुंदरता में माल्यवान हमेशा मोहित हो जथे। कामदेव के द्वारा चलाए बाण से उमन एक दूसर के प्रति हमेशा आकर्षित ही रहे। और जब इंद्र बुलाए तो ओकर बुलाए पर भी दोनों एक साथ ही जाए और नाच गान नृत्य करे। ऐसे तो राजा की आज्ञा से उमन संगीत सुनाते नृत्य करते, लेकिन मन जोन रहे एक दूसर में ही लगे रहे। एकर से सुर ताल जोन रहे तो अच्छा से नहीं भी बने। एला देख के देवराज इंद्र जोन है क्रोधित हो जथे और क्रोधित होके की थे कि मोर तुमन अपमान करत हो, तुम्हार मन के ध्यान जोन है तो नृत्य में है ही नहीं है, गान में भी नहीं है। एकर से राग भी सुरीला ने निकलते। तो जा मैं तुला श्राप देता हूँ कि तुमन पति पत्नी के रूप में पिशाच के योनि पालो और धरती में जाके बहुत दुख पाओ। ऐसे देवराज इंद्र जोन है तो वो गंधर्व ला श्राप दे देते। दोनों देवराज इंद्र के श्राप से धरती में आ जाते, हिमालय पर्वत में रहते और दोनों पिशाच योनि में बहुत दुख पाते रहते। दिन भर इधर तीवोती भटके और भटक के दोनों पति पत्नी ऐसने रोज अपन दिन बिताए लगते। वही समय में अत्यंत सर्दी पड़ते। हिमालय पर्वत में तो ऐसे भी ठंडा रहते, तो ऐसे ठंडी में उमन नाना प्रकार से दुख पावे। तब गंधर्व की थे कि देख तो की थे हमन कतेक दुख तकलीफ पाथन पिशाच योनि में दर दर के भटकथन। एकर से तो अच्छा है कि हमन ला नरक मिल जाती। नरक के दुख भी ये पिशाच योनि के दुख से कम ही होही। हमन ला बहुत तकलीफ होते। ऐसे का दुनिया में कोई चीज नहीं है जो हमन ला ये अपन पिशाच के योनि से मुक्ति दिला सके। ऐसे दोनों पति पत्नी ये दुख ला सहते हुए बात करत रहे। और पूस मांग के कटकटाए सर्दी में हाथ पैर कटकटा थे, दांत कटकटा थे। तो उनमें दोनों बैठे अपन सोचत रहे कि पता नहीं कौन कौन से पाप करे हैं जेकर कारण हमन ला ये दुख जोन है भोगेल पड़त है और पता नहीं कब हमन ला ये पिशाच के योनि से मुक्ति मिली। ऐसे सोचत ही मांग के शुक्ल पक्ष के जया एकादशी आज थे। ए दिन एमन दोनों ठंडी इतना ज्यादा रही कि दोनों चुप बैठे गुफा में रह रही थे और ठंडी के कारण
बाहर नहीं निकले तो कोई मारे पीटे नहीं, कोई पाप नहीं करे। और ऐसने ही करत करत दिन जोन है बीत जे थे। ओकर मन से ये मांग के शुक्ल पक्ष के जया एकादशी के व्रत हो जे थे। और ये दिन फल फूल खा के पेड़ के नीचे बैठ के बिता देते। ऐसे करत करत दिन बीत जे थे। सूर्यदेव अस्त हो चल थे। अब रात्रि में अतका ठंडी रही थे कि ठंड के मारे दोनों ला नींद ही नहीं आवे। लेकिन ठंडी है तेकर स्थिति दोनों एक दूसरे से सट के बैठे हुए बातचीत करत करत पूरा रात जागरण में बिता देते। अब ये एकादशी के अतका प्रभाव रही थे कि दिन भर भी ये मन नहीं निकली। एकादशी के ऐसे प्रभाव रही कि दोनों के ये पिशाच योनि जोन है तो दूसर दिन छूट जेथे। और छूट के दिव्य रथा थे। उनकर शरीर जोन है पहली के जैसे गंधर्व जैसे हो बन जथे। और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के ओमन देवराज इंद्र की सभा में खुश होके एकादशी महारानी के धन्यवाद करत इंद्र के सभा में पहुँच जथे। जब देवराज इंद्र मन ला देखते कि अरे ये मन ला तो श्राप रही पिशाच बने के, ये मन कैसे आगे। तब देवराज की थे कि बता गंधर्व ऐसे का करे हो कि तुमन पिशाच योनि ले छोड़ के फिर से अपन शरीर प्राप्त कर ले। तब दोनों पति पत्नी की थे कि देवराज हमन अनजाने में ही एकादशी मांग के शुक्ल पक्ष के जया एकादशी के हमर से व्रत हो गए। वो दिन हमन कुछ खाए पिए नियन और वो दिन रात ला मन जागरण करके बिताएन। तेकर स्थिति भगवान नारायण प्रसन्न होके हमन ला ए पिशाच के योनि से मुक्ति देवा दी। और एकादशी महारानी के प्रभाव से हमर कुयोनि छूट गए और हमन फिर से गंधर्व बन गए हन, आपके सभा में आ गए। तब देवराज इंद्र की थे कि जो विष्णु से प्रीत करते ओकर से हमू मन ओकर सम्मान करथन और ओकर से प्रेम करथन। हे गंधर्व तुम्हारे ये कुयोनि छूट गए और तुमन आगे हो तो मैं बड़ा प्रसन्न हो। जो मनुष्य ये एकादशी के व्रत करते, दान पुण्य करते, जप तप करते और रात्रि के जागरण करते ओकर एक योनि जोन है तो छूट जथे। और वो सहस्त्र वर्ष तक के स्वर्ग में सुंदर निवास करते और ओला स्वर्ग के प्राप्ति हो जथे। ऐसे ये जया एकादशी के व्रत के महत्ता में जो भगवान सुना है। तो बोलो जया एकादशी महारानी की जय।